हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में बार्डोक आकर ब्रोली को रोकता है और असुरा को उसकी डॉटर की मौत की बात बताता है, जिसे सुन असुरा अपने पावर को इंक्रीज करके प्लेनेट को खत्म करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर विश आकर असुरा को 2 सालों के लिए सील कर देता है। विश वहाँ से जाते जाते ब्रोली को भी ले जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। माजन बू के खिलाफ फाइट अब एक पुरानी हिस्ट्री थी, लेकिन एक दिन गॉड बीरस अर्थ पर सुपर सैन गॉड का मुकाबला करने के लिए गए, जो कि उस समय पटाटा थी। पुडिंग के बदले लॉर्ड बीरस ने अर्थ को बख्शा और गोकू और उसके दोस्तों के साथ टाइम बिताया। 1 साल बाद फ्रीजा एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वापस आया, गोल्डन फ्रीजा। लेकिन गोकू और वेजिटा ने अपने दम पर करी ट्रेनिंग के बाद सुपर सैन गॉड और सुपर सैन ब्लू से जीत हासिल की। असुरा को जगने में भी अब 10 दिन बाकी थे। पटाटा गोकू और वेजिटा के साथ कंटिन्यू ट्रेनिंग पर फोकस कर रही थी, जब तक उसे एक स्ट्रेंज पर्सन फील नहीं हुआ। उस स्ट्रेंज बंदे को देखकर वेजिटा कहता है, ये एनर्जी मेरे लिए अजीब नहीं है। तब वह अननोन बंदा अपने ऊपर से कपड़ों को हटाता हुआ कहता है, सॉरी मैं जल्दी नहीं आया कैकरोट। उस बंदे के फेस को देखकर गोकू बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि बार्डोक था। उसे देखकर गोकू हैरान होता हुआ कहता है, ये बंदा कौन है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। पटाटा बार्डोक को देखकर इमोशनल हो जाती है। वेजिटा गोकू को बताता है, कैकरोट अपने फादर से मिलो, लेकिन मुझे लगा था कि ये मर चुके हैं। गोटन कहता है, तो ये हमारे ग्रैंड फादर हैं, मेरे और गोहान के। कैकरोट के बच्चे को देखकर बार्डोक खड़बड़ाता हुआ कहता है, कैकरोट के बच्चे भी हैं। गोकू चिल्लाता हुआ कहता है, मुझे जानना है, मैं और जानना चाहता हूँ। फिर बार्डोक ने गोकू और उसके दोस्तों को पूरी स्टोरी बताई और असुरा के जगने की बात भी बताई। इसके कुछ देर बाद सभी मिलकर डिनर करने लगते हैं। बार्डोक गोकू की फैमिली को देखकर कहता है, तुम्हारी फैमिली बहुत ब्यूटीफुल है। चीची बार्डोक की बात को सुनकर कहती है, आपको इस बारे में बात करते हुए सुनकर बहुत हैरानी हुई। फिर गोवान कहता है, क्या ये सच है कि फैमिली सेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने का पॉइंट नहीं है? ऐसा क्यों ग्रैंडपा? मुझे बस बार्डोक बुलाओ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। समय के साथ सेंस खून के प्यासे वॉरियर बन गए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे एक स्वीट वाइफ मिली और मैं उससे बच गया। फिर गोटन कहता है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, हमारे पास इस ससुरा से लड़ने का एक सोल्यूशन हो सकता है। ओह क्या, मुझे अच्छा लगेगा। गोहान मुझे डांटेगा, लेकिन ये फ्यूजन के बारे में। गोटेन की बात को सुनकर गोहान हड़बड़ा जाता है कि सन गोटेन, हमने एक दूसरे से कहा था कि डेट के सामने इसके बारे में बात मत करना। तब बार्डोक को फ्यूजन के बारे में पूरी बात बताई जाती है, जिसे सुनकर बार्डोक कहता है, तुम प्रिंस वेजिटा के साथ पास्ट में फ्यूज हुए थे, मुझे विश्वास है नहीं। फिर पटाटा कहती है, किंग वेजिटा को याद करो, ठीक उसी तरह उसका बेटा भी बहुत बुरा है। गोटेन कहता है, उन्हें इस पर प्राउड है। फिर गोवान कहता है, और मुझे डाउट है वे कभी दोबारा डैड के साथ फ्यूजन के लिए नहीं मानेंगे। पटाटा भी कहती है, जब तक कि सिचुएशन हाथ से बाहर ना निकल जाए। फिर गोटन कहता है, जैसे कि बू और जनिम्बा के साथ फाइट के दौरान गोकू वेजिटा से इस बारे में डिस्कस करने के लिए उसके पास आता है। तब वेजिटा कहता है, कैकरोट जनिम्बा के साथ हमारी फाइट के बाद हमने तय किया था कि हम अब और फ्यूजन नहीं करेंगे। लेकिन वेजिटा, कैकरोट तुमने खुद कहा था कि ये बच्चों जैसा है, अब मेरे सामने से निकल जाओ। ठीक है, तुम कितने जिद्दी हो, हम सब एक दिन तुम्हारे प्राइड के कारण मरने वाले हैं। असुरा को जगने में भी 9 दिन थे, लेकिन साथ ही सेम टाइम में बीरस और चांपा ने एक टूर्नामेंट यूनिवर्स 6 और 7 के बीच में फिक्स कर लिया। गोकू और वेजिटा असुरा के पास पहुंच चुके थे। उसी वक्त एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट को देखकर वेजिटा कहता है, ध्यान से, वे आ रहा है। विश के उस सील से निकलकर असुरा डायरेक्ट वेजिटा पर अटैक करता है, जिससे कि वेजिटा बहुत मुश्किल से बचता है। वेजिटा पर अटैक करने के बाद असुरा एक जगह शांत होकर खड़ा हो जाता है। गोहान असुरा को देखकर घबराया हुआ कहता है, तो ये असुरा है। फिर गोकू कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन वह फ्रेंडली टाइप का नहीं लगता। वेजिटा भी कहता है, तो वहाँ पर है, तैयार हो जाओ। अपनी बात को खत्म करके गोकू और वेजिटा असुरा पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। उन दोनों को देखकर असुरा पहले तो गोकू पर अटैक करके उसे चट्टानों के बीच में फेंक देता है, जिसके कारण गोकू बहुत तेज रफ्तार में चट्टानों से जाकर टकराता है। असुरा के अटैक को देखकर गोकू दर्द में कहता
कहता है डैम इट, उसने बहुत जोर से हिट किया। वेजिटा असुरा को देखकर यशा से पूछता है यशा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा कैसे दिख रहा है? मेरे पास असुरा की मेमोरीज है, ये मुझे वैसा नहीं लगता, क्या बात है? वेजिटा की बात को सुनकर यशा कहता है ये इसके गुस्से की फॉर्म है, अगर ये अपने माइंड से कंट्रोल खो देता है तो वैसी ट्रांसफॉर्मेशन में टर्न होता है। विश ने मुझे बताया था कि जब उसने असुरा को लॉक किया था तो वह बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसका गुस्सा इस वक्त तक उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। मुझे लगता है तुम्हें अपनी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना चाहिए। सुपर सैयन 2 असुरा के सामने बेकार है। क्या डायरेक्टली सुपर सैयन ब्लू का यूज करना फन जैसा नहीं हो जाएगा? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा सुपर सैयन ब्लू उसके लिए काफी होगा। असुरा लॉर्ड बीरस के सेम लेवल पर है। फिर गोहान कहता है और मैं इन सब में मेरे पास डैड और वेजिटा जितना लेवल नहीं है। इतने में ही असुरा दोबारा इन सभी पर अटैक करने के लिए आने लगता है। गोहान के पीछे गोकू आता हुआ कहता है जिंदा रहने की कोशिश करो। इतना कहकर गोकू सुपर सैयन 3 में ही असुरा पर कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देता है। गोकू के अटैक के कारण असुरा जमीन पर जाके गिरता है। गोकू को देखकर वेजिटा कहता है तुमने सुपर सैयन 3 के साथ ही खेल खत्म कर दिया। असुरा गोकू के हमले के बाद दोबारा खड़ा होता हुआ कहता है मुझे मेरी डॉटर वापस दो। इतना कहकर असुरा एनर्जी अटैक कर देता है। असुरा के एनर्जी अटैक को आता देख गोहान उसे अपने हाथ से दूर फेंकता हुआ असुरा की तरफ जाते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं तुम्हें घायल जरूर कर सकता हूँ। असुरा के पास पहुंचते ही गोहान उसके पेट में जोरदार पंच से अटैक करता है। वेजिटा भी गोहान के अटैक के बाद असुरा पर एनर्जी बॉल का अटैक कर देता है जो सीधा असुरा से जाकर टकराता है, लेकिन असुरा को इससे कुछ नहीं होता। उसी वक्त गोहान दोबारा आकर असुरा के फेस पर अटैक करता है जिसके कारण असुरा का फेस थोड़ा सा घायल हो जाता है। तब असुरा गुस्से गुस्से में अपनी पावर को इंक्रीज करने लगता है। उसकी पावर के कारण हर जगह तबाही मचना चालू जाती है। यशा इस पावर को देखकर डर के मारे कहता है अब ये और भी कठिन होने वाला है। उसी वक्त वेजिटा किसी एनर्जी को फील करके घबरा जाता है कि ये एनर्जी क्या ये वे हो सकता है। तब हम देखते हैं गोटेंक्स को जो बैटल फील्ड की तरफ रोते हुए पूरी रफ्तार से आ रहा था कि मेरी मदद करो, यह अजीब सा बंदा मेरा पीछा कर रहा है। वह कैकरोट को खोजने के बारे में बात कर रहा है। यहाँ तक कि सुपर सैयन 3 में भी मैं इसे टच नहीं कर पाया। गोहान उस बंदे को देखकर कहता है ओह नो ये वे है। गोटेंक्स भी बैटल फील्ड में लैंड होता है और उसके पीछे ब्रोली भी। गोटेंक्स पर अटैक करने के लिए ब्रोली पंच से अटैक करता है। उसके अटैक को देखकर सभी के सभी हैरान थे। यशा ब्रोली के पंच को बड़ी आराम से पकड़ता हुआ कहता है तुम मेरे स्टूडेंट को टच नहीं करोगे। गोकू यशा की हेल्प के लिए उसे थैंक्स करता है कि थैंक्स, लेकिन मैं अपने दम पर इसका मुकाबला कर सकता था। वेजिटा भी ब्रोली को देखकर कहता है लेकिन इसकी ओरा अभी बल नहीं रही है, बहुत अजीब है। उन सभी की बातों को सुनकर ब्रोली हंसता हुआ कहता है विश्वास नहीं हो रहा ना कि मैं अच्छा बन गया हूँ। फिर वेजिटा कहता है तुम हमसे फाइट करने नहीं आए? नहीं अभी तो नहीं, लॉर्ड बीरस ने मुझे असुरा के खिलाफ तुम्हारी मदद के लिए भेजा है क्योंकि वह इंटर यूनिवर्स टूर्नामेंट में बिजी हैं। लेकिन इसके बाद मैं तुम दोनों से अपना बदला लूंगा। ब्रोली की बात को सुनकर गोकू हैरान होता हुआ कहता है इसलिए तुमने विश के सिंबल को अपने कपड़ों पर पहना है? हाँ मैंने वहाँ 2 सालों तक ट्रेनिंग ली है, तभी तो वह मुझे ज्यादा ट्रेन नहीं कर रहे थे। और इस पूरे मामले में गोटेंक्स का क्या रोल है? इसने मुझे ग्लेशियर में देखा और अटैक कर दिया, फिर इसने बड़े से पहाड़ से मुझे हिट किया। ठीक है मैं इससे सरप्राइज नहीं हुआ। गोहान मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापस चले जाओ, ब्रोली के साथ हमारा जीतने का ज्यादा चांस है। कुछ समझा नहीं, क्या आप कह रहे हो कि मैं दोबारा कॉम्बैट में बेकार हूँ? नहीं, यह अच्छी बात है कि तुम लड़ना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस मॉन्स्टर के सामने मारे जाओ। बस बहुत हुआ, आपने हमेशा मुझे फाइट के लिए फोर्स किया, याद है सेल के खिलाफ। अब जब मैं इसे करना चाहता हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। वेजिटा गोहान की बात को सुनकर उसे मुंह बंद करने को कहता है और एक एनर्जी बॉल तैयार करके उसे गोहान की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण गोहान उधर ही बेहोश होने जैसा हो जाता है। गोहान को बेहोश करने के बाद वेजिटा गोटेंग से कहता है बच्चों इसे घर ले जाओ। हाँ क्यों नहीं, मैं इसे कर दूंगा। गोकू वेजिटा को इसके लिए थैंक्स करता है और वे सब वहाँ से असुरा की तरफ निकल पड़ते हैं। असुरा की तरफ जाते हुए गोकू सोचता है मुझे गोहान के साथ ज्यादा टाइम बिताना होगा और फादर के रूप में अपने काम को अच्छे से करना होगा। जब से लॉर्ड बीरस आए हैं तब से मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया है। इधर असुरा भी बहुत ज्यादा खुंदक में खड़ा होता है और इस बार उसकी पावर पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ी लग रही थी। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जितनी जल्दी हो सके इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।